हाँ जी बिल्कुल। इस वक्त स्टूडियो को ज्वाइन कर चुके हैं काशिफ नईम साहब जी। काशिफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। इस वक्त फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में मौजूद हूँ और आजकल जो मंकी पॉक्स वायरस के हवाले से मुल्क पाकिस्तान में काफ़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। असल में इसकी हकीकत क्या है, इस वक्त मेरे साथ अलाइड अस्पताल के MS डॉक्टर फहीम यूसुफ साहब मौजूद हैं। इनसे मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जी, मंकी पॉक्स एक वायरल डिज़ीज़ है और इसकी जो अलामात हैं उसमें सर का दर्द है, उसमें जिस्म में थकावट है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद दर्द होता है। इसके साथ जो हमारे ये लिम्फ नोड्स की लड़ियाँ हैं उसकी स्वेलिंग हो जाती है और काफ़ी सारे मरीज़ों को इसके साथ गले की ख़राबी, फ्लू और इस तरह कफ़ की सिम्टम्स भी आते हैं। और इसके साथ साथ बहुत से लोगों में इनके साथ साथ जिल्द के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात और जिनको हम बम्प्स कहते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले फेस से स्टार्ट होते हैं और फिर पूरी बॉडी पे आते हैं। लेकिन ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिक रिकवर कर जाते हैं, जैसा कि बहुत सारी वायरल डिजीज़ में सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि खुद ब खुद उसका इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। ये ऑलमोस्ट जो है वो 2 वीक्स टाइम के बाद जो है पेशेंट्स रिकवर करना शुरू हो जाते हैं। और पब्लिक की अवेयरनेस के लिए ये है कि इस तरह की जब अलामात हों तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अलाइड अस्पताल में जो है वो मेडिकल एमरजेंसी में हमने इसका एक फ़िल्टर क्लिनिक बना दिया है। वहाँ पे 24/7 डॉक्टर्स मौजूद हैं। अगर किसी मरीज़ को भी इस तरह की अलामात हों तो वहाँ पे डॉक्टर्स उसका फौरी मुआयना करेंगे और उसके बाद उसको अगर उनको फ़ील होगा कि ये इस तरह का केस है तो उसको फौरी आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हमारे पास जो हुकूमत पंजाब और हमारे जो वर्दी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर अहमद जावेद काजी साहब की हदायतनामा आया है। उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि एक तो आप अपने आइसोलेशन वार्ड में 2 बेड्स जो हैं वो इसके लिए मुख्तस कर दें और इसके लिए रैंप अप प्लान आपके पास होना चाहिए। उसके लिए हमने एक आइसोलेशन वार्ड 2 जो है उसको हमने इसके लिए मुख्तस किया है। बाकी हमने तमाम किस्म की मेडिसिन अवेलेबल है हमारे पास। इक्विपमेंट्स जो हैं इसके रिलेटेड वो फंक्शनल हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स की हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं और जैसा कि आज भी हम एक सेमिनार करवा चुके हैं फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो ऑडिटोरियम है और 3 दिन पहले हमने मेडिकल यूनिट 2 में जो है डॉक्टर्स को ट्रेन किया है कि ये इसकी अलामात कैसी हैं, इसको हमने डायग्नोज कैसे करना है और उसके बाद हमने पेशेंट्स को इफेक्टिवली ट्रीट कैसे करना है। जहाँ तक ये तल्लक है कि आवाम की आगाही के लिए भी हमने डिफरेंट जगह पे पैनाफ्लेक्सिस लगाई हैं जिसमें इसकी अलामात लिखी हैं, इसकी डिज़ीज़ के बारे में बाकी चीज़ें हैं कि इसमें हमने क्या करना है, मरीज़ के साथ क्या कुछ होता है, वो सारा कुछ हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपके तवस्सुत से ये बताना चाहता हूँ कि अवामुन नास को पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमारे पास इस टाइम इसका कोई केस नहीं है। पाकिस्तान में 2 से 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस रीजन में अभी तक इसका कोई केस नहीं है, इसलिए इत्मीनान रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एहतियात बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर किसी के पूरी बॉडी पे जो है वो धब्बे बन जाएं, छोटे छोटे स्पॉट्स बने, उसको हम बम्प्स कहते हैं और उसके साथ तेज़ बुखार हो और ये जो हमारी गर्दन के अंदर लिम्फ नोड्स होते हैं बॉडी पे और जगहों पे भी हैं उनकी एनलार्जमेंट हो, उनका साइज़ बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा थकावट हो, नकाहत हो, गले की ख़राबी हो, फ्लू आ रहा हो और उसके साथ बहुत ज़्यादा अजीब किस्म की इंसान को थकावट हो और उसके साथ जिल्द की भी अलामात आ जाए तो फिर उसको जो है वो हस्पताल में डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और हमने अलाइड हॉस्पिटल में एक फुल फ्लैज जो है इसके इंतज़ामात तरतीब दे दिए हैं। तो मेरी अवामुन नास से ये गुजारिश है कि एहतियात करें। अगर इस तरह के कुछ सिम्टम्स हों तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये डिज़ीज़ ऑटोमेटिक भी ख़त्म हो जाती है जब वायरस का एक टाइम पीरियड ख़त्म होता है। बहुत कम केसेस हैं जो कि सीरियस होते हैं, जो कि हॉस्पिटल में रजू करने की ज़रूरत होती है। तो उस सिलसिले में हमारा जो मेडिकल एमरजेंसी है वहाँ पे हमारा फ़िल्टर क्लिनिक है, उसके बाद हमारा आइसोलेशन वार्ड है। तो हम पूरे इंतज़ामात कर रहे हैं और इसके साथ साथ मैं आपके तवस्सुत से अवामुन नास को बताना चाहता हूँ कि हमारी मैडम कमिश्नर साहबा जो फैसलाबाद की हैं, वर्दी कमिश्नर साहबा की और डिप्टी कमिश्नर साहब की, वाइस चांसलर साहब की और जो लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट फैसलाबाद है, हम आपस में इसकी मीटिंग्स करते हैं डेली। हमारा आपस में लेज़ॉन है कि अगर एयरपोर्ट्स पे भी कोई प्रॉब्लम होता है, पब्लिक सर्विसेज एरियाज़ पे कुछ प्रॉब्लम होता है, रेलवे स्टेशंस हैं, हमारे बस स्टैंड्स हैं, वहाँ पे भी हमारी सर्वेलेंस जारी है।
اگر وہاں پہ ہمارے سینٹرز میں کوئی کیس آئے گا تو ہم اس کو فوری طور پہ لنکڈ ہیں ہم پوری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اس کو ہم یہاں پہ وائس چانسلر صاحب نے ہمیں جو گائیڈ کیا ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے ڈیلی رابطہ کرنا ہے، اور اگر کہیں پہ آپ کو کوئی پرابلم فیل ہوتا ہے تو آپ نے اس پیشنٹ کو ٹرانسپورٹ بھی کرنا ہے میڈیکل ایمرجنسی میں. جو ہماری سرویلنس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ پیشنٹ مونکی پاکس کا ہے یا اس کے طرح کی کوئی اس کو ڈیزیز ہے، تو ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہم رابطہ کریں گے، ہم ان کے ساتھ لیزون بنا کے جو بھی ایزیلی اپروچ سینٹر ہوا وہاں سے ہم پیشنٹس کو ٹرانسپورٹ کریں گے اور اس مریض کی مکمل ہم دیکھ بھال کریں گے. کہ تمام قسم کے فلوئڈز، اینٹی بائیوٹکس اور جو اینٹی وائرل ڈرگس ہیں اور اس کے ساتھ جو اس کے ریلیٹڈ اکوپمنٹس ہیں وہ ہمارے پاس بالکل اویلیبل ہیں، اور اس کو ہم مزید بہتر کر رہے ہیں. اور ہم نے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ آئسولیشن وارڈ میں تمام تر سہولیات ہمارے پاس دستیاب ہیں، اور 24/7 ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کی ڈیوٹیز لگا دی گئی ہیں، اور ہم اس کو ڈیلی بیسس پہ جو ہے دیکھ رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس مریض کی مکمل دیکھ بھال کریں گے.